गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आपकी मैथ्स टीचर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अपने बुकलेट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं या एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक के हेल्प से बनेंगे। एग्जाम चाहे बोर्ड हो या एनडीए हो, बोर्ड में स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैंने लक्ष्य में टोटल 11 क्वेश्चन लिया है। देखना है कि मैं एक वीडियो में इसे कवर कर पाती हूं कि 2। ये डिपेंड करेगा कि मैं किस लेवल से ले जाकर समझाती हूं, क्योंकि आखिरी के जो 5 क्वेश्चन है वो डिफरेंट पैटर्न के हैं, फॉर्मूले यही यूज होंगे, पैटर्न अलग है, वो इक्वेशन सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होंगे। और बाकी के जो 6 क्वेश्चन है प्रूफ दैट वाले, वो इन्हीं फॉर्मूले से बनेंगे। कैसा फॉर्मूला है देखते हैं। सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दोनों जगह साइन इनवर्स है तो सम एंड डिफरेंस, दोनों जगह कॉस इनवर्स है तो सम एंड डिफरेंस, दोनों जगह टैन इनवर्स है तो सम एंड डिफरेंस, या नीचे जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है यहां मैंने सम ऑफ 3 फंक्शंस लिखा है, वो बाद में मैं दिखाती हूं। सबसे पहले जब दोनों साइन रहेगा तो रिजल्ट साइन में, दोनों कॉस तो रिजल्ट कॉस में, दोनों टैन तो टैन में, और टैन में, तीनों टैन तो टैन में। ध्यान ये रखना है कि साइन में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, लेकिन कॉस में उल्टा। कॉस में प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस। अब सबसे ज्यादा उपयोग मैं करवाऊंगी इसका फर्स्ट वन और इसका फर्स्ट वन। आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 99% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगना है और ये फॉर्मूला लगना है। अब देखना यह है कि इन दोनों के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, बस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट अंडर दिस वन, रूट अंडर दिस वन। टैन में ध्यान रखना है कि दोनों जो एंगल है इसका प्रोडक्ट क्या 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला होगा, अगर 1 से बड़ा है तो देखना होगा कि दोनों एंगल पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये 1 से बड़ा है और दोनों एंगल पॉजिटिव है तो पाई प्लस करेंगे, दोनों एंगल नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस करेंगे। फिर से अगर माइनस है तो इन दोनों एंगल का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है अगर, तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर छोटा है तो x और y का साइन देखेंगे, x पॉजिटिव y नेगेटिव तो पाई प्लस, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो माइनस पाई प्लस होगा। सबसे लास्ट में मैंने 3 ITF का सम लिखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 5 फॉर्मूले को मैंने F5 में कंसिडर किया है, सब मिला के 6 फॉर्मूले हैं। आज के वीडियो में हम लोग F5 एंड F6 पढ़ेंगे, F1 से F4 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको बता दूं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैम ये फॉर्मूला रटना है या मैं कैसे समझूंगा।
तो आप जिसका चाहे मुझसे प्रूफ पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। बोर्ड नहीं, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी क्वेरी खत्म हो जाए, दिल के अंदर, मन के अंदर कुछ क्वेश्चन क्रिएट ना हो जाए, इसके लिए मैं सबसे फेमस का प्रूफ बताने जा रही हूं। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला फॉर्मूला ये सी और डी है, जिसमें सिर्फ फर्स्ट वन यही काम आएंगे। सारे क्वेश्चन इस अकेले के फॉर्मूले से बना दूंगी, मैं आपको सिखा दूंगी। इस आप विश्वास नहीं करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में टोटल 53 क्वेश्चन मैं करवा रही हूं पूरे चैप्टर में। इतने क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। अगर आप 3 ही एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2 एंड मिसलेनियस, क्योंकि मैंने वो सभी क्वेश्चन इस चैप्टर में कवर अप किए हैं जो बोर्ड पूछ सकती है, एनडीए पूछ सकती है, या स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन तो मैंने आईआईटी के भी ले लिए हैं, ताकि जब ये वीडियो हमारा खत्म हो, चैप्टर 2 कवर अप हो, तो ओवरऑल हर एंगल से, हर रेस्पेक्ट में खत्म हो जाए, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाने के लिए कैपेबल हो जाएं। दो मोस्ट यूजेबल, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला फॉर्मूला उसी 5 से निकाल कर, एक F5 में ही जो 5 फॉर्मूले A, B, C, D एंड E हमने पढ़ा था, उसी से 2 लिख दिया। एक प्रूफ बता दूं सो दैट आप सेटिस्फाइड हो सके, और इसी के बेसिस पर आप किसी का भी प्रूफ देख सकते हैं। तो मैं प्रूफ बताने जा रही हूं, पहले का प्रूफ बताने जा रही हूं। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, तो मैं मान लेती हूं tan इनवर्स x को थीटा एंड tan इनवर्स y को फाई मान लेती हूं। अब मैंने मान लिया, अब सिर्फ थीटा और फाई तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो मैं tan ले लेती हूं दोनों तरफ। tan थीटा प्लस फाई, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये देखें तो होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देख लेते हैं, यहां tan थीटा की जगह क्या होगा, क्योंकि tan इनवर्स x को मैंने थीटा माना, तो क्या यहां से इस x के जगह tan थीटा लिख सकते हैं, और यहां y के जगह tan फाई लिख सकते हैं। tan इनवर्स उस तरफ जाएगा, इट मींस tan थीटा के जगह x लिख दिया, tan फाई के जगह y, ये tan थीटा x हो गया, ये tan फाई y हो गया। अब हम लोग देख सकेंगे कि tan थीटा प्लस फाई तो ये आ गया, ये tan जब दूसरी तरफ जाएगा, ये tan जब दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स बनेगा tan इनवर्स, और बच गया यहां थीटा प्लस फाई। लास्ट स्टेप, थीटा की वैल्यू यहां से tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप देख लीजिए, क्या यही फॉर्मूला था जो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है? इसका प्रूफ कहां से आया, कैसे आया, आप देख सकते हैं। अगर आप सेकंड का प्रूफ चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, रिप्लेस y बाय माइनस वाई इन प्रूफ ऑफ 1।
इट मीन्स इसमें जहां जहां y दिखता है वहां सिर्फ -y कर देंगे तो ये प्रूफ पहला के बदले दूसरा वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स -y को अब हम लोग F6 सीखने जा रहे हैं, लास्ट फॉर्मूले, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं। एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। अब इसका तीन फॉर्मूला है, साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए, tan में चाहिए। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे साइन में चाहिए तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड x की वैल्यू लेस देन 1। बहुत ज्यादा काम आने वाला ये फॉर्मूला है, याद रहे, इसका बहुत उपयोग होगा, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है। अगर कॉस की बात कर लें कि tan को कॉस में बदलना है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर साइन और कॉस के बाद में tan की बात कर लूं तो साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं। सिर्फ इन दोनों को जैसे ही मैं डिवाइड की, आ गया 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा मॉड x लेस देन 1। मॉड x की वैल्यू लेस देन 1। फिर से एक क्वेरी आएगा कि मैम किसी एक का तो आप प्रूफ बता दो। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चे। अगर आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए चाहते हैं तो मैं किसी एक का प्रूफ बता देती हूं, जैसे फर्स्ट वन का। LHS और RHS की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन दिस वन। LHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं, RHS से भी स्टार्ट कर सकती हूं। बड़ा RHS है तो मैं RHS से स्टार्ट करती हूं। लिखा है क्वेश्चन में ऐसा, क्योंकि लाना है tan में, इसलिए पुट करना होगा x इक्वल्स टू tan थीटा। जैसे ही मैंने पुट किया x इक्वल्स टू tan थीटा, ये बन गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या नजर आ रहा है, ये अंदर वाला ब्रैकेट वाला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये ब्रैकेट में जो नजर आ रहा है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन कैंसल्ड आउट हुआ, क्या बचा, साइन इनवर्स और साइन कैंसल्ड आउट, बच गया 2 थीटा। अगर यूजिंग 1 कर लूं, थीटा की वैल्यू रख लूं यूजिंग 1, ये थीटा है। अगर इस थीटा की वैल्यू रखूंगी, tan इस तरफ आएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। देख लीजिए हमारा LHS प्रूव हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रूफ पढ़ने हैं हमें, लेकिन फॉर्मूले का प्रूफ नहीं है। मैं 1-2 लेक्चर के बाद आपको करवाऊंगी जिसमें इस टाइप के बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सारा फॉर्मूला लर्न रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आज के वीडियो पढ़ने के बाद आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला एक ही पेज में मैंने हाथ से 20 फॉर्मूले लिखे हैं, सिर्फ वो 20 आप कर लीजिए लर्न। तो जब एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको सारा याद हो चुका रहेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ चुके हैं।
क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाली हूं आपको 2 फॉर्मूले पे, F5 F6। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा इसी दोनों पे होगा। तो आपको मैं सिखाऊंगी बहुत सिंप्लीफाई वे में कैसे हमें प्रूव करना है। इसमें मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसे भी tan में बदल दूंगी, इसे भी tan में बदल दूंगी और फॉर्मूले लगाऊंगी। तो मैं LHS से स्टार्ट करती हूं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इसे ट्रायंगल लॉ में बदलना होगा। कैसे बता देती हूं। यह है हमारा LHS 4 cot इनवर्स 3। आप इंजॉय करेंगे धीरे धीरे अगर सीखते हैं तो। इसके लिए ट्रायंगल बना रही हूं मैं। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यह है बेस, यह है परपेंडिकुलर। 1 प्लस 9 होगा √10। अगर मैं इसकी बात कर लूं, ट्रायंगल लॉ से अगर इसके लिए बनाऊं, कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा लें तो ये आ गया 2। अब दोनों ट्रायंगल लॉ से मैं tan में बदलने जा रही हूं। कॉट को tan में बदलने के लिए बिना ट्रायंगल का भी कर सकती थी। एक फॉर्मूला F2 करवाई थी या F4। कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। इस 3/1 को 1/3 लिख सकते हैं। कॉसेक को tan में लिखना है 1/2। आ गया, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमारे पास फॉर्मूला है इसका, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये बेहतर होगा अगर हम लोग साइड में जो फॉर्मूला यूज किए उसे लिख दें। तो कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। जो फॉर्मूला मैंने यूज किया उसे लिख दें तो बेहतर होगा। कैलकुलेशन कर लेती हूं। tan इनवर्स 3 2 जा 6, 2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 माइनस 1। दिस 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, ये बचेगा 4। tan इनवर्स 5 अपॉन 5 यानी कि 1। बोर्ड पे देखना है tan इनवर्स 1। अब यहां देखेंगे tan के कितने रेडियन की वैल्यू 1 होती है? π/4 की। रिजल्ट आ गया पाई। मैं LHS से स्टार्ट की थी और RHS तक पहुंच चुकी। तो यही हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या किया मैंने? हम लोग चाहते तो कॉस साइन में भी मैं बदल सकती थी। सबसे आसान है इस फॉर्मूले को लगाना, प्लस और माइनस दोनों। कम टू दिस क्वेश्चन। मैं हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन ली हूं। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं LHS से शुरुआत करूंगी। रिजल्ट है साइन में, लाना है हमें tan में। ध्यान रहे, लाना है tan में। तो एक ही तो ऐसा फॉर्मूला है जो साइन कॉस tan तीनों में लाने में सपोर्ट कर सकता है। याद दिला देती हूं वो कौन सा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया। मैंने पढ़ाया
एक सिंगल फॉर्मूला मैंने बताया है 2 tan इनवर्स x, ये मैं साइन इनवर्स में भी लिख सकती हूं, कॉस इनवर्स में भी लिख सकती हूं और tan इनवर्स में भी लिख सकती हूं। लाना है tan इनवर्स में, ऐसा लाना है, मतलब LHS को ऐसा कर लो। सीखिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से सीखिएगा। इस LHS को ऐसा लाना है। तो आप तो सीख चुके हैं, ट्रायंगल लॉ इसीलिए तो है कि मैं साइन को tan में बदल सकूं। तो मैं अब सबसे पहले बदल लेती हूं। साइन इनवर्स में मैं ट्रायंगल लॉ लगाने जा रही हूं, चाहती हूं tan इनवर्स में बदल देना। कैसे बदल पाऊंगी देखना है। ये ट्रायंगल बना दिया मैंने। साइन होता है P अपॉन H, ये P और ये H, पाइथागोरस से मैंने बेस निकाल दिया। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब स्टार्ट करती हूं LHS से। हमारा LHS था 2 साइन इनवर्स दिस वन। अभी अभी मैंने इससे इसमें बदल दिया इसे, ये साइन इनवर्स बन गया tan इनवर्स में। अब चाहिए tan इनवर्स, तो अभी अभी तो यहां बोर्ड पर मैं लिखी हूं, इस फॉर्मूले को बगल में लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यहां मैं उपयोग करने वाली हूं? मैं उपयोग करना चाहती हूं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं यूज करना चाहती हूं। x के जगह 3 अपॉन 4 है, 2 tan इनवर्स x में x के जगह 3 अपॉन 4 है, मैं लिख लेती हूं 2, इस x के जगह 3 अपॉन 4, एक्स स्क्वायर मतलब 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है हमें। देखिएगा tan इनवर्स 3 अपॉन 2, 16 माइनस 9 7, ये 16 ऊपर चला गया और ये 7 आ गया। 2 8 जा 16 हो गया। अब कैलकुलेशन में tan इनवर्स 3 8 जा 24 अपॉन 7, क्या यही लाना था? यस, हमें यही लाना था। इसका मतलब अब मैं लिख सकती हूं RHS प्रूफ्ड। जितने फॉर्मूले मैं आपको बताई, F6 का तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है, आपको लर्न हो जाना चाहिए। अब तक मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में। स्टार्ट करती हूं। वैल्यू पूछा जा रहा है, पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूं। बाहर tan है, अंदर भी tan चाहिए। इसे tan में बदल दूंगी, इसे tan में बदल दूंगी और दोनों में tan का समेशन का फॉर्मूला लगा दूंगी। कॉट को तो tan में बदलना बहुत आसान है, सिंपली रेसिप्रोकल लेना है। लाइक मैं लिख सकती हूं कॉट इनवर्स 3/2 को tan इनवर्स 2/3, लेकिन इसे तो tan में बदलने के लिए ट्रायंगल लॉ लगाना होगा। तो सबसे पहले मैं वही निकाल लेती हूं। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना? अब मैं ट्रायंगल बना रही हूं। साइन होगा P अपॉन H, ये P ये H, पाइथागोरस से मैंने बेस निकाल दिया। tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस,
अब मैं क्वेश्चन को लिखती हूं जो पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया था tan sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2। बाहर है tan, साइन को मैंने बदल दिया tan में ट्राइंगल लॉ के हेल्प से, और कॉट को भी बदल दिया tan में। कॉट, यहां मैं फॉर्मूला भी लिख सकती हूं इसके लिए। क्या फॉर्मूला लिख सकती हूं? कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। कोई जरूरी नहीं था लिखना उसमें। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। क्या करना होगा अब देख लेते हैं। यहां है tan और tan इनवर्स। यहां ब्रैकेट में आपको फॉर्मूला लिखना होगा जो मैंने यूज किया, जैसा मैं लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी, या जो पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो रेगुलर पीडीएफ मिलता है, उसमें भी मैंने पूरा फॉर्मूला मेंशन किया है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कैलकुलेशन करना होगा। एलसीएम 4 and 3 का 12, 4 3 जा मीन्स 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 माइनस 6 अपॉन 12। These two gets cancelled out। अगर अच्छे से हम लोग देखें तो क्या रिजल्ट आ रहा है? यहां है tan और ये tan इनवर्स 9 प्लस 8 17/6। अब tan एंड tan इनवर्स कैंसल्ड आउट, करेक्ट आंसर आ गया 17/6। सिंपल था लेकिन पूछा जाता है। कम टू दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, एलएचएस से स्टार्ट करूं तो रिजल्ट लाना है tan में, इसका मतलब इस 2 tan में 2 को गायब करना होगा। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं। एलएचएस से शुरुआत करती हूं। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। इस 2 tan को हटाने के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है। 2 tan इनवर्स x F6 में 2 tan से tan में चाहिए, 2 tan से tan में चाहिए, तो रिजल्ट होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां 2 tan इनवर्स x है, मैं इसे कर लेती हूं tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x को इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करना है, जिसमें tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ये हो गया x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। कैलकुलेशन अगर कर लें तो ये 4 माइनस 1 3/4, ये जो अपॉन के नीचे 3/4 है ये बन जाएगा 4/3। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहां ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना चाहिए tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सब्जेक्टिव टेस्ट में अगर बच्चे ये नहीं लिख पाते हैं तो मैं उनके मार्क्स डिडक्ट करती हूं, हाफ मार्क्स। 4 मार्क्स में हाफ मार्क्स, यानी सब सही होने पर भी 3.5 मार्क्स ही देती हूं। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं क्या होगा। tan इनवर्स 3 and 7 का एलसीएम 21, 3 7 जा 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 होल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4। अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो ये आ चुका है tan इनवर्स 28 प्लस 3 31, 21 माइनस 4 17। देखिएगा यहां थोड़ा tan इनवर्स दिस वन हमारा RHS आ चुका है, इसलिए अब हम लिखेंगे RHS प्रूफ्ड। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा भी और स्टेट बोर्ड के द्वारा भी। दोनों जगह साइन, इधर कॉस इधर साइन, दोनों जगह कॉस इधर tan इधर साइन मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाने के 2 रास्ते हैं। मैं दोनों को tan में कन्वर्ट कर दूं और tan वाला फॉर्मूला लगा दूं, लेकिन उस फॉर्मूले का रिजल्ट tan में आएगा और यहां लाना है साइन में। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैं साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। कौन सा फॉर्मूला है साइन वाला, यहां देखिएगा। फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि इसका रिजल्ट साइन इनवर्स में लाना है, इसलिए मैं यही वाला फॉर्मूला यहां इंप्लीमेंट करना चाहती हूं। उसके लिए ट्रायंगल लॉ से इसे साइन में बदल दूंगी। तो मैं लिख लेती हूं पहले कॉस इनवर्स दिस वन इक्वल्स टू, मुझे चाहिए साइन में ट्रायंगल लॉ के हेल्प से, तो मैं यहां ट्रायंगल बना लेती हूं। कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेनस। इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो 5 आ जाएगा। और चाहिए साइन, साइन क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H होता है 5 अपॉन 13 होता है। अब कॉस को साइन में बदल दिया। क्वेश्चन है हमारे पास LHS में कहा जा रहा है cos इनवर्स 12 बाई 13 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। इस cos की वैल्यू साइन में आ गई, साइन इनवर्स, और यहां भी है साइन में। अब यही वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है, मैं लगाना स्टार्ट करती हूं। साइन इनवर्स x यानी ये रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, प्लस y, इट मीन्स 3 बाई 5, रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर 5 बाई 13 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। कैलकुलेशन करके बताती हूं यहां क्या आएगा। यहां ये आ गया साइन इनवर्स 25 माइनस 9 16 का रूट अंडर 4
25 का रूट अंडर 5 प्लस 3/5 इंटू 169 माइनस 25 144 का रूट अंडर 12 169 का 13। अब यहां 5 से 5 में कट नहीं करूंगी क्योंकि 65 ही दोनों में एलसीएम है। 5 4 जा 20, 12 3 जा 36, 20 प्लस 36 56 अपॉन 65 आ गया। यही तो लाना था हमारा। हम लिख सकते हैं RHS प्रूफ्ड। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुकी हूं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज जो मैंने 6 क्वेश्चन टोटल करवाए हैं, इसे आप बार बार पढ़िएगा और बहुत मेहनत करिएगा दोबारा बनाने का, एनसीईआरटी से होमवर्क करने का। फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन करती हूं। ये दोनों तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। कैसे? पहले LHS लिख लेती हूं। LHS है हमारा tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन दिस वन कॉस इनवर्स दिस वन। ये बगल में जो लिखा होता है ना, अगर ये क्वेश्चन IIT में लिखा है या NDA में लिखा है तो एक बार को इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा है तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ये डेटा इस क्वेश्चन को वैलिड बनाने के लिए दिया रहता है, हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर पहले हमने इन दोनों के फॉर्मूले पढ़े हैं। कैसा फॉर्मूला अभी आपको बताती हूं। इसके बारे में पढ़ा है कि ये 2 tan इनवर्स x होता है। इसके बारे में पढ़ा है कि ये 2 tan इनवर्स y होता है। मैंने जो यूज किया उसे यहां ब्रैकेट में लिख देना है। कैसे लिख देना है? 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स भी होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स भी होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का दोनों फॉर्मूला होता है जब जो यूज कर सकते हैं। यहां आप देखें तो हमने जो यूज किया है, इस पूरे के बदले 2 tan इनवर्स x लिख दिया, इस पूरे के बदले 2 tan इनवर्स x, लेकिन x के जगह y था तो मैंने भी y लिख दिया। इन दोनों में जब मैं इसका प्रूफ बता रही थी, आप देखिएगा आज ही के वीडियो में शुरुआत में इसका प्रूफ बताई थी। आप चाहें इसे स्टेप बढ़ाने के लिए उस प्रूफ को यहां पे भी कर सकते हैं। 1/2 इन दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया, बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये tan आ गया और यहां हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये तो फॉर्मूला ही होता है। These two gets cancelled out, यहां ये दोनों कैंसल आउट हो गया और बचा सिर्फ ऐसा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी को तो हमें लाना था, LHS नहीं था, हमें सिंप्लीफाई करना था। तो मैंने क्वेश्चन को लिखा, एक एक स्टेप करती गई और ये हमारा सिंप्लीफाई होता चला गया। तो अब हमें आज का वीडियो खत्म हुआ। इसमें जैसे मैंने यहां 3 ही लाइन में खत्म कर दिया ना, अगर आप चाहते हैं तो इससे पहले यानी इन दोनों के बीच में 4 लाइन कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देती हूं। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कैसे आप कर सकते हैं वो मैं सिखाती हूं। लिख सकती थी मैं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, y इक्वल्स टू tan फाई।
इसका मतलब आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y। अब ये क्वेश्चन बन गया tan हाफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये साइड वाला थोड़ा देख लेना है कि आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है। tan हाफ ये अंदर वाला हो गया साइन 2 थीटा और इस तरफ भी ये बन गया cos 2 थीटा। tan हाफ ये कैंसल हो गया 2 थीटा और 2 फाई, ये 2 कट गया। थीटा के जगह पे tan इनवर्स x, फाई के जगह पर tan इनवर्स y। क्या मैं डायरेक्ट यहां आ गई? इसका मतलब अगर आप चाहते हैं ज्यादा स्टेप में लिखना तो यहां के बाद ये चारों ओर तब इस प्रकार से प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन जो मैंने पहले बताया यानी इसको छोड़ दें तो भी परफेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है 2019 में बिहार बोर्ड के द्वारा। तो 2 मार्क्स के लिए इतना काफी था, क्वेश्चन भी सिंपल है। अब सम एंड डिफरेंस टॉपिक तो आप सीख चुके हैं। जरा कमेंट करिएगा कि आपको ये सीखने के क्रम में कैसा लगा, सिंपल इजी लगा या बर्डन लगा, मींस टिपिकल लगा। बशर्ते फॉर्मूले जरूर सारे लर्न करिएगा। तो कल सुबह 11 बजे सेम टाइम पर मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलूंगी। आज इसका होमवर्क आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसी F5 और F6 को यूज करके कल मैं इक्वेशन सॉल्विंग के 5 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप अनसब्सक्राइब व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।